Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है। जहां पर एक तरफ इजराइल में ये युद्ध चल रहा है, उसी दौरान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बैठी, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए, जिन स्टेटमेंट के बाद में इजराइल ने पलटवार किया है और इजराइल ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और उन्हें पब्लिकली अपोलोजाइज भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को अब वो लोग वीज़ा नहीं देंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इस लेवल तक कैसे बढ़ गई? यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने क्या स्टेटमेंट दिए थे, उन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी ऑफलाइन अनअकैडमी के साथ में करनी है, तो आप लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, एस टेस्ट, जो 5 नवंबर को होगा। 29 अक्टूबर तक इनरोल करने की इसके अंदर लास्ट डेट है। लिंक मैंने नीचे दे दी है। ये टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, प्रयागराज और दिल्ली NCR वाले सारे सेंटर्स के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? टॉप 3 रैंक के बच्चों को 100% तक की स्कॉलरशिप और 3.5 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 30 तक के बच्चों को भी यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी 30% तक की। तो जाओ, इसके अंदर इनरोल करो। नीचे लिंक जो है मैंने पिन करा दी है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले इजराइल के मैप को देखते हैं। इजराइल का मैप आपकी नज़रों के सामने है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है। यही पैलेस्टीन कहलाता है। हालांकि वेस्ट बैंक अभी इतना बड़ा रहा नहीं है, काफ़ी छोटा हो चुका है अभी के मैप के अंदर। यहाँ पर ये गाजा पट्टी है, जहाँ पर हमास जो है वो अपनी एक्टिविटी करता है। हुआ कुछ ऐसा था कि 7 अक्टूबर ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है जुदाइज्म के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइल के अंदर जो धर्म फॉलो किया जाता है वो जुदाइज्म है। यानी कि 7 अक्टूबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी इजराइल के अंदर, क्योंकि इस दिन तोरा पढ़ा जाता था। ठीक उसी दिन गाजा पट्टी में से हमास ने अटैक किया सदर्न इजराइल के अंदर। इवन ये लोग इन्फिल्ट्रेट भी कर गए, जिसकी वजह से अभी तक का इजराइल के अंदर डेडलीस्ट अटैक इसे माना जा रहा है। लगभग 1400 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। इवन कई सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया गया। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ज्यादतियाँ जो हैं वो हमास के द्वारा किया गया, जिसके बाद इजराइल ने यहाँ पर स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। और अभी इजराइल जो है वो गाजा पट्टी के अंदर लगातार अटैक कर रहा है। जब एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक उसी समय पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि गाजा पट्टी के अंदर भी लगभग 6,500 लोगों की डेथ हो चुकी है। इवन आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है, अभी लगातार गिना जा रहा है। जितना ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ऐसी कंडीशन के अंदर जब गाजा पट्टी के अंदर 6,500 लोगों की डेथ हो चुकी है और इजराइल के अंदर लगभग 1,500 लोगों की डेथ हो चुकी है, इसी दौरान में यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए गए। तो इस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, ठीक है? ये कहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो और खतरनाक होती जा रही है लगातार। डिवीजन, टेंशन्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस जो है वो हो रहा है। जबकि ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है और सबको ह्यूमैनिटेरियन लॉस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये कहते हैं कि मैं हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर पैलेस्टीन जो है वो लगभग 56 साल से एक ऑपरेसिव रूल के अंदर रह रहा है, जहां पर उनकी इकोनॉमी नष्ट हो रही है, उनके सेटलमेंट नष्ट किए जा रहे हैं, पॉलिटिकली उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा था, जिसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठाने की कोशिश की,
हालांकि वो आवाज़ जो है वो दबा दी गई। And those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. It is epic suffering, making even a very easily and safer, and facilitate the release of hostages. I rate my appeal. ये एड देने की भी बात करते हैं, उसके बाद पैलेस्टीन को ह्यूमैनिटेरियन एड, होस्टेजेस को रिलीज करने की बात करते हैं, इवन सीज फायर की भी इन्होंने बात अपनी स्टेटमेंट के अंदर की है। क्लियरली ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये इजराइल के खिलाफ हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर स्वाभाविक सी बात है इजराइल इन स्टेटमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा और यूरोपियन यूनियन द्वारा। ठीक उसी समय पर इजराइल के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के अंदर कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फेल हो रहा है पीस को मेंटेन करने में, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी आतंकवाद को सपोर्ट करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इवन उन्हें रिज़ाइन भी कर देना चाहिए। ये क्लियरली इन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा है। इवन इसके बाद इजराइल द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसे इजराइल अब वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी वापस पब्लिक में आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, मैं हमास को या किसी भी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैंने वहाँ पर सपोर्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियरली कहा है। ये चीज़ें रिसेंटली देखने को मिल रही है और लगातार यूनाइटेड नेशन और इजराइल के बीच में जो स्टैंड ऑफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार गहराता जा रहा है, लगातार नए नए स्टेटमेंट जो है वो सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों आई होप इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को पूरा मसला जो है वो क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ऑफलाइन के अंदर हम लोगों से पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हो, इंडिया के इन टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग इस सेंटर के अंदर आ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप करोल बाग वाले सेंटर में आ सकते हो, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हो। इवन जो टेस्ट वगैरह है वो आप इस सेंटर पे भी दे सकते हो। ठीक है, जो एस टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट वो आप यहाँ पर दे सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.